हाय प्रेज़ द लॉर्ड। सो आज मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जो मैंने कभी किया नहीं है। मैं सुडोकू खेलने वाला हूँ। ठीक है, सुडोकू ऑनलाइन। सुडोकू खेलने वाला हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मेरा खेलने का मकसद है कि मैं आपको वचन से कुछ सिखा सकूँ। सुडोकू से हम कैसे सीख सकते हैं बाइबल पढ़ना, वचनों को समझना। सुडोकू एक ऐसा चीज़ है जो मैंने मेरे स्टडीज़ में मैंने सीखा है। सुडोकू मैं बहुत खेलता हूँ, पढ़ता भी हूँ। तो सुडोकू ने बहुत हेल्प किया मेरे को डॉक्ट्रिन समझने में, कुछ कॉन्सेप्ट समझने में, है ना। तो मैं सबसे हार्ड वाला लूँगा, एक्सपर्ट। ठीक है, एक्सपर्ट वाला मैंने इसलिए लिया, जैसे अब देखो इजी वाला अगर लोगे तो बहुत सारे नंबर ऑलरेडी भरे हुए हैं, तो हमको खेलने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं। तो खेलने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं, तो समझने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं। तो एक्सपर्ट मैं लूँगा, पता नहीं सॉल्व कर पाऊँगा या नहीं। तो एक्सपर्ट इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे बहुत कम नंबर है। अब हम देखेंगे। तो रूल मैं पहले बता दूं, ठीक है। ये हर एक लाइन में, हर एक रो में और हर एक कॉलम में 1 से 9 तक नंबर आने चाहिए, और ये नंबर्स रिपीट नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ 7 आ गया तो पूरे पूरे लाइन में 7 नहीं आएगा, पूरे लाइन में 7 नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह पूरे एक एक बॉक्स, ये जो बॉक्स 9 बॉक्स दिख रहे हैं, 3 3 3 3 6 3 9, ये हर एक बॉक्स में नंबर्स रिपीट नहीं होंगे। सपोज यहाँ पे 9 है तो 9 यहाँ इस बक्से में और 9 नहीं आ सकता। ठीक है, यहाँ 5 है तो इस बॉक्स में और 5 नहीं आ सकता, प्लस इस लाइन में 5 नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ है, इस लाइन में 5 नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ है। तो ये बेसिक रूल्स है। ठीक है, अब हम इसमें वचन कैसे सीखने वाले हैं। तो वचन कैसे सीखने वाले, ये मैं शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने एक्सपर्ट चुना, ये कम है। तो हम जैसे विश्वासी जीवन में आगे बढ़ते हैं तो न शुरू में हमको वचन बहुत कम पता होते हैं, है ना। बहुत ही कम पता होते हैं, हमने सुने होते हैं इधर उधर शायद, पर खुद से नहीं पढ़े होते, खूब बहुत बहुत कम पता होता है। तो और क्योंकि बहुत कम पता होता है तो हमारा एक कॉन्क्रीट अंडरस्टैंडिंग, एक ठोस समझ नहीं होता है वचन का, कुछ कुछ डॉक्ट्रिन्स का, कुछ कुछ डॉक्ट्रिन्स का, और थियोलॉजी जो भी है हमारा, हम नहीं समझ पाते ठीक से, है ना। जैसे ट्रिनिटी क्या है, यीशु खुदा है या क्या, या फिर सिर्फ एक प्रॉफिट है ना, या फिर यीशु और यहोवा पिता है, वो दोनों एक ही है क्या, है ना, या फिर पवित्र आत्मा ये परमेश्वर है या क्या है। जैसे और एक हो गया, और कंफ्यूज रहते हैं हम क्योंकि हमें बहुत कम चीज़ें पता रहती है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं खेलते जाऊँगा, सिनेरियोज आते जाएंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगा। ठीक है, अभी जैसा आपने देखा मैंने ऑनलाइन निकाला, तो ये फ्रेश गेम है, मैंने रिहर्स नहीं किया हुआ इसे, तो सिनेरियो बेस्ड होंगे जो भी होगा। ठीक है, तो 8 से शुरू करता हूँ। 8 3 दिख रहा है मेरे को, तो नहीं 8 से नहीं कर सकते क्योंकि 8 ज़्यादा है नहीं, कुछ कर नहीं पाऊँगा 8 से। तो ज़्यादा क्या दिख रहा है, 5 भी 3 ही दिख रहे हैं, 4 भी नहीं दिख रहे, तो 2 से भी, हाँ ठीक है, 2 से भी नहीं शुरू कर सकते। शुरू आप कहीं से भी कर सकते, जो अभी आपको पहला मिल रहा है आप कर लीजिए, है ना। तो ये 9 तो ऑलरेडी है इधर, ठीक है, 9 नहीं आ सकता। एक मिल गया अगर पहला, तो मैं खेलना शुरू कर दूंगा, आपको एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा, है ना। मिल रहा नहीं है एक भी, एक्सपर्ट ज़्यादा ही महंगा पड़ रहा लगता है, हार्ड वाला खेलेगा। चलो, रूल्स वही है, थोड़े नंबर ज़्यादा है। ठीक है, अब खेलते हैं 6 से खेलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये 6 यहाँ नहीं आएगा, ये 6 यहाँ नहीं आएगा, ये 6 यहाँ नहीं आएगा, मतलब 6 यहाँ आएगा। ठीक है, अब इसमें सीखने का क्या था, ओके। अभी जैसे जैसे और फंसते जाएंगे हम सीखेंगे, जब हम फंसेंगे तभी हम सीखेंगे। नहीं, ये तो कुछ ज़्यादा इजी लग रहा, एक्सपर्ट ही खेलते हैं। चलो, नया गेम। तो ये 8 है, ये 8 पूरे लाइन में 8 नहीं आएगा, जैसे मैंने शुरू में समझाया था। ये 8 पूरे लाइन में नहीं आएगा, मतलब इस बॉक्स में 8 आना ज़रूरी है, तो लेकिन यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, सिर्फ यहाँ आ सकता है। और हमको पता नहीं इन दोनों में से कहाँ आएगा, हमको पता नहीं, तो हम नोट्स बना लेते हैं। यहाँ 8 आएगा और यहाँ 8 आएगा, इन दोनों में से एक में 8 आएगा, और कहीं इन दोनों में से कहाँ आएगा उतना वो नहीं पता हमको ठोस, लेकिन इन दोनों के अलावा कहीं नहीं आएगा वो हमको एग्जैक्टली 100% श्योर हमको पता है। तो पहली बात, जब डॉक्ट्रिन हम कोई बनाते हैं तो हमें ऐसा
ठोस पता होना चाहिए कि वहाँ आएगा या नहीं आएगा। सपोज के लिए अभी हम यहाँ पे मान लें कि हेड कवरिंग करना चाहिए वुमेन ने या औरतों ने हेड कवरिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। तो मान लो बाकी चीज़ें तो जो है हमको पता है यहाँ नहीं आएगा, लेकिन ये दो चीज़ मान लो हमको नहीं पता है, यहाँ भी आ सकता है यहाँ भी आ सकता है, आपको दो अंडरस्टैंडिंग है ना। तो कोई टीचर सिखाता है कि हाँ प्रचार कर सकते, कोई सिखाता है कि नहीं नहीं कर सकते, कट्टरपंथ एकदम। तो क्या होता है कि हमको सिर्फ वचन इतना पता है और इतने के बेस आधार पर हमको सिर्फ वचन अभी देखो इतना पता है, ये 8 इतना ही पता है, हमने बाकी एक्सप्लोर नहीं किया अभी तक। तो कभी कभी क्या होता है हमारे वचन का जो ज्ञान है वो लिमिटेड होता है इतना, और हम लिमिटेड ज्ञान के आधार पर हम कट्टरपंथ बन जाते, हम अपना एक थियोलॉजी बना लेते हैं ना, नहीं करना है या फिर करना है। लेकिन आगे पीछे हमको कुछ नहीं पता। मान लो ये 66 बुक्स ऑफ द बाइबल है, ये 66 बुक है पूरे पवित्र शास्त्र के, ठीक है, और आपको सिर्फ इतना पूरा बाय हार्ट है, बाकी आपको नहीं पता किसने क्या बोला कहाँ पे। या फिर मान लो ये बाइबल है पूरा 66, ठीक है, और ये मान लो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है जो 1st सेंचुरी BC से 1st सेंचुरी AD तक का, मान लो जीसस के टाइम का, और जब ये न्यू टेस्टामेंट लिखा जा रहा था और समझा जा रहा था तो उस टाइम का हिस्ट्री है। मान लो सिसरो का है, प्लिनी एल्डर का है, या फिर जोसिफस का है ना, जितने भी हिस्टोरियंस थे उनके, या फिर जस्टिन और ट्रैफो के डायलॉग था उनके, जो चर्च फादर्स ने लिखे वो है। तो ये सब नहीं पता हमको, और इतने के आधार पर हम नहीं बना पा रहे। लेकिन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी हम मैटर करता है ना। या फिर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को हटा दो, ये 66 वचन है, 66 बुक्स है, तो इनके आधार पर हम पूरा देखेंगे और हम ये अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। तो अभी के लिए हमको नहीं पता कौन सा है। तो जब आपको नहीं पता है कौन सा, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, जब ये दो चीज़ है, होने की संभावना होती है दो चीज़ें, तब आपको डॉक्ट्रिन कॉन्क्रीट नहीं बनाना चाहिए। आप उसे वहाँ शांत रख दीजिए और सीखिए, बाकी भी चीज़ें सीखिए, बाकी चीज़ें पढ़िए, तो धीरे धीरे आपका क्लियर हो जाएगी यहाँ पे कहाँ पे 8 आएगा और कौन सा डॉक्ट्रिन आपका सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ आएगा, एक यहाँ नहीं आएगा, एक यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों में एक है। एक यहाँ नहीं आएगा तो एक यहाँ तो आएगा ही इन दोनों में। ठीक है, ये नोट्स मैंने बना दिए फिर से। तो मान लो आप वचन पढ़ते पढ़ते फिर आप आगे पहुँचे, फिर आपको ऐसे ही दुविधा हो गई, यहाँ पे भी दो चीज़ें आई, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ते जाइए, प्रार्थना में बढ़ते जाइए, वचन में बढ़ते जाइए, प्रभु आपको सिखाएगा ना। अभी देखिए, यहाँ एक नहीं आएगा क्योंकि यहाँ है, यहाँ एक नहीं आएगा क्योंकि यहाँ है, यहाँ एक नहीं आएगा क्योंकि वहाँ है, तो एक यहाँ ही आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं, एक यहाँ नहीं आएगा, एक यहाँ नहीं आएगा, कुछ नहीं मिल रहा, चलिए वो एक को छोड़ दीजिए उधर। 7 देखते हैं, यहाँ 7 नहीं आएगा, यहाँ 7 नहीं आएगा, यहाँ 7 नहीं आएगा, यहाँ 7 आ गया है ना। नोट ऑफ कर दो, यहाँ पे 7 लगा दो, यहाँ 7 लगा दिया हमने। तो मान लो आप कुछ पढ़ रहे थे, तो आपने मान लो इधर आइज़ाया पढ़ा था एक बार, फिर मान लो इधर डैनियल पढ़ा था, फिर आपने रेवलेशन पढ़ा था, फिर आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया थोड़ा थोड़ा। तो मती में जो कुछ लिखा था आपको समझ में आ गया, अच्छा आइज़ाया, डैनियल और रेवलेशन पढ़ा, और ये कॉन्क्रीट आपका एक बन गया कि 7 यहाँ पे आएगा, ये अंडरस्टैंडिंग आपका बन गया है ना। तो ऐसा इसको समझने के लिए देखा गया, यहाँ इसको समझने के लिए आप कहाँ से होके आए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी आप डॉक्ट्रिन बनाए, चाहे कितना भी सिंपल क्यों ना हो, डॉक्ट्रिन हमेशा रूल्स फॉलो करने चाहिए हमको। हम ऐसे ही हवा में नहीं बना सकते। अगर सपोज मान लो ये बॉक्स था और हमको रूल नहीं पता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जेरूसलम माता, जितने भी कल्ट है, ये हेरेटिक ग्रुप्स है, जेरूसलम माता हो गया, मोहम्मद्स हो गए, ठीक है, और जो भी परमेश्वर को, यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानते, सिर्फ प्रॉफिट मानते, या फिर आर्कएंजल माइकल मानते हैं, है ना, या फिर उसको सृष्टि मानते हैं, परमेश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं सृष्टि मानते हैं। तो उनका कैसा होता है, उनका थियरी वो लोग उन्हीं वचनों को आपको देंगे जो उनका थियरी सपोर्ट करता है, जो जिन वचनों के द्वारा उनका थियोलॉजी बन रहा है, वो सिर्फ आपको उन वचनों के बारे में सिखाएंगे या फिर उन वचनों को ही दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो क्योंकि हम में से सबको वचन सारे नहीं पता है ना। तो मान लो आप नए विश्वासी, आपको इतना ही वचन पता है, ठीक है, आपको ये नहीं, आपने ये नहीं पढ़ा, आपने ये नहीं पढ़ा, ठीक है, आपको इतना ही पता है, और आपको कोई जवाब विटनेस वाला मिल गया और वो बता रहे, देखो भाई यहाँ पे ऐसा लिखा है वचन में, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा है, और ये देखो ये खाली है, और क्योंकि 8 यहाँ पे है तो यहाँ पे 8 से 2 कम, 8 से 1 कम, और क्योंकि 9 से 2 कम 7 होता है, तो यहाँ नहीं आएगा, तो 8 से 2 कम होना चाहिए, तो यहाँ आ गया। ठीक है, तो
कोई सेंस नहीं बनता है इसका। वचन को जब थोड़ा भी तोड़ा मरोड़ा जाता है, जैसे यहाँ पे 7 लाने के लिए इन्होंने क्या किया, एक नया थियरी डेवलप किया, आपको थोड़ा सा अलग चीज़ बाइबल से अलग बाहर का दिखाया, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लिखा है इसलिए यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा, यहाँ पे यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा, ठीक है। तो कहीं भी कभी भी आप अगर देखो वचन को, कोई भी नया चीज़ आपको जब सिखाया जाता है, कोई भी डॉक्ट्रिन या फिर अंडरस्टैंडिंग या थियोलॉजी आपको सिखाया जाता है, और वचन को थोड़ा भी अगर तोड़ा मरोड़ा जाए उस डॉक्ट्रिन को समझने के लिए, तो समझ लो वो क्या है, फॉल्स है। क्योंकि सही डॉक्ट्रिन जो होता है वो ऐसा सीधा बैठता है, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। और क्योंकि ये जेरूसलम माता वाले घर घर जाते हैं, है ना, ये मोहम्मद वाले, ये लोग इनको ही पकड़ते जो विश्वास में, जो जिनको पूरा नॉलेज नहीं है ना, तो आपको पूरा नहीं बताएंगे, उनके हिसाब से जो जो बैठेगा वही। लेकिन हर एक चीज़ का एक रूल होता है ना, तो रूल बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। सपोज़ आपको वचन से कोई जेरूसलम माता वाला आपके पास आया और आपको पूरा रूल नहीं पता है ना, तो आपको, क्योंकि आपको रूल नहीं पता, आपको नहीं पता होगा कि ये 7 यहाँ पे आया है तो यहाँ नहीं आना चाहिए, और इस घर में एक ही साथ आना चाहिए, या फिर यहाँ आया तो यहाँ नहीं आना चाहिए, तो आपको ठीक से रूल नहीं पता है, तो आपको लगेगा अरे बॉक्स ही तो है, नंबर ही तो डालना है, वचन ही तो है, सीखना ही तो है, ग्रहण ही तो करना है ना, यीशु मसीह को प्रार्थना तो करना ही है ना। भले आप यीशु मसीह को यहोवा मानो ना मानो, या फिर यहोवा और यीशु मसीह को यहोवा पिता है ना, पिता परमेश्वर और यीशु मसीह को एक ही मानो, प्रार्थना तो करना है, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा तो लेना ही है, और आपको इतना ही रूल पता है, लेकिन कॉन्क्रीट में रूल नहीं पता है, तो आपको क्या करेंगे, वो भरमाएंगे, आपको क्या करेंगे, आपको डिसीव करेंगे, छल करेंगे आपके साथ, है ना। आपको लगेगा अरे हाँ यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना तो ये लोग भी करते हैं, कोई यीशु मसीह का नाम अलग है, कोई बात नहीं, अनसंग होंगे है, कोई बात नहीं, यीशु, या फिर दूसरे लोग आए जेहोवा विटनेस वाले, मोहम्मद वाले, वो बोलेंगे यीशु मसीह के नाम से ही प्रार्थना करना, ठीक है करेंगे, लेकिन उनका अंडरस्टैंडिंग क्या है कि यीशु मसीह परमेश्वर से छोटा है ना, औहदे में, वो सृष्टि है, सृष्टिकर्ता नहीं है। आपको उतना डिटेल में तो उन्होंने बताया नहीं आगे पीछे का, उन्होंने सिर्फ इतना ही बक्सा दिखाया। तो हमेशा कोई भी आपको सिखाता है तो ये जानना ज़रूरी है कि सारे वचन के अनुसार वो डॉक्ट्रिन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सपोज अगर यहाँ मैंने अगर मान लो 4 डाल दिया रहता, ठीक है, तो बाद में खेलते खेलते मेरे को पता चल जाएगा कि यहाँ तो 4 है ऑलरेडी, यहाँ 4 नहीं आ सकता। सपोज यहाँ मैंने 5 डाल दिया, है ना, तो अभी इमीडिएटली पता नहीं चल रहा है मेरे को 5, तो आपको भरमा देंगे ना इमीडिएटली, तो आपको दिख रहा नहीं यहाँ पे 5 आएगा नहीं आएगा, समझ में नहीं आ रहा, तो उन्होंने बोल दिया यहाँ 5 आएगा, ये यीशु मसीह सिर्फ एक प्रॉफिट है, ये सिर्फ एक एंजल है, तो बोलेगे हाँ ठीक है मान लिया आपने। तो क्योंकि गेम का रूल तो आपको पता नहीं है, लेकिन अब, और वचन भी आपको ठीक से पता नहीं है, लेकिन अब वचन को ठीक से समझते हैं, तो ये 7 यहाँ गया, ये 7 यहाँ गया, ये 7 यहाँ गया, तो 7 यहीं आएगा, मतलब यहाँ 5 नहीं आएगा, तो आप गलत थे, है ना। तो ऐसे हम डॉक्ट्रिन्स को समझ सकते हैं। और चलो आगे बढ़ते हैं फिर। 7 यहाँ आ गया, अब देखो 7 नीचे गया, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, इन दोनों में 7 एक जगह पे आएगा, तो ये ऑन कर देते हैं। ये शायद बहुत लंबा हो भी सकता है, पर पता नहीं, देखते हैं कितना लंबा होगा, एक्सपर्ट वाला है, थोड़ा टफ ही जाएगा। अभी मान लो 8 यहाँ नहीं आएगा, मान लो कि 8 यहाँ आएगा ही नहीं, क्योंकि रूल हमको पता है ना, 8 यहाँ भी नहीं आएगा, रूल हमको पता है, तो 8 इन दोनों में एक में आएगा, तो लिख दो 8, यहाँ 8 और यहाँ 8, जैसे जैसे हमको मिलता जाएगा हम कॉन्क्रीट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ 8 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ क्योंकि देखो अभी कभी कभी क्या होता है, हमने कुछ एक नया, अभी देखो वचन हम पढ़ते गए तो हमने कुछ नया सीखा यहाँ पे, है ना, तो क्या होता है कि नया तो सीखा लेकिन हमको पता नहीं है वो ये नया, फिर भी कंफ्यूज है हम, 2 चीज़ें, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो आप बोलेगा अरे ये नया चीज़ तो हमने सीखा, पर कुछ नया चीज़ तो बाइबल में मिला, बाइबल तो पढ़ते जा रहा हूँ मैं, और नया चीज़ मिलते जा रहा है, और मैं और ज़्यादा कंफ्यूज होते जा रहा हूँ, है ना। यही क्लियर नहीं, तो अब ये भी क्लियर नहीं है, तो निराश मत होइए। हर चीज़ में ऐसा ही होता है, जब हम गेम भी खेलते हैं, अब ये गेम ही है ना, गेम में भी ऐसा ही होता है, तो रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, परमेश्वर ऐसे ही कार्य करता है हमारे जीवन में, है ना, धीरे धीरे वो हमको आपको सिखाएगा। तो ये कहाँ काम आएगा, लेकिन जो भी आप नया चीज़ सीखते हैं, परमेश्वर आप उस चीज़ को, पवित्र आत्मा कहीं ना कहीं ज़रूर आपको सिखाएगा क्या है वो, है ना। जैसे 8 यहाँ, देखो 8 यहाँ नहीं आएगा, 8 यहाँ नहीं आएगा, तो इस बॉक्स में तो 8 यहाँ, इन दोनों में एक में आना ज़रूरी है, तो आपने ये चीज़ सीखा कि इन दोनों में से एक में आएगा ही आएगा, ठीक है। और यहाँ आ गया मतलब क्या, पूरे लाइन में 8 नहीं आएगा, ठीक है, तो 8 यहाँ गया, 8 यहाँ गया, ये लाइन में 8 नहीं आ सकता, और 8 यहाँ आएगा, समझे क्या। अभी कम से कम इतना तो क्लियर हो गया कि ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, भले इस चीज़ से ये आपको क्लियरली ना समझाओ कुछ चीज़, पर इसके आधार पर आपको एक चीज़ समझ में आए कि ये नहीं हो सकता कभी भी, और यहाँ भी नहीं हो सकता 8, तो यहाँ पे 3 में 8 आएगा। अब देखो 3 में 8 आएगा, लेकिन पता नहीं कहाँ आएगा,
तो ऐसा मैंने कहा कभी कभी वचन हमको सिर्फ इतना पता होता है ना, या फिर लोग सिर्फ आपको इतना वचन दिखाएंगे और बोलेंगे इसके आधार पर 8 इन तीनों में से आएगा और हमारी थियोरी के हिसाब से 8 यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 दिखा, आपको सपोज ये दिखा देंगे, देखो 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, यहाँ पे 8 आएगा। हो सकता है, बट दैट्स नॉट द रूल, राइट। वो रूल नहीं है, वो उन्होंने खुद से अपना रूल बनाया है। कभी भी ऐसा होता है जब वो अपना बाइबल से हट के अपना रूल बना के कुछ आपको अंडरस्टैंड करा रहे हैं, तो समझ लेना वो क्या है, झूठ है, गलत है, और उनसे भाग जाओ भाई, उनसे दूर ही रहो, ठीक है। तो जब भी आपको नहीं पता है, देखो यहाँ पे 8 तीनों में से एक में 8 आने वाला है, लेकिन आपको पता नहीं कौन सा, और यहाँ पे आपको कभी कभी वही जेरूसलम माता वाले या फिर कोई भी कल्ट हो, आपको समझाने के लिए नया नया थियोरी बनाएंगे, ठीक है। चलो देखो, वो बोलेंगे देखो यहाँ पे 9 है, इस वचन पे यहाँ पे ऐसा बोल रहा है, फिर यहाँ पे ऐसा बोल रहा है, तो है ना 9 और 3 के बीच में कुछ अलग रिलेशन बता देंगे, और यहाँ बोलेंगे यहाँ 8 आएगा, ठीक है। तो लेकिन आपको वो रूल नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको रूल नहीं पता है, तो उनका रूल से आपको खेलना पड़ेगा, क्योंकि आपको सही रूल तो पता है नहीं, तो आप फंस जाओगे। तो इसलिए वचन का रूल्स जानना बहुत ज़रूरी है, वचन जानना बहुत ज़रूरी है, डॉक्ट्रिन्स जानना बहुत ज़रूरी है। डॉक्ट्रिन्स को समझने के लिए वचन जानना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़, जब आपको कुछ ना पता हो कि कहाँ आएगा, आप स्पेक्यूलेट मत कीजिए, है ना, कि ये हो सकता है, ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ तो नहीं। स्पेक्यूलेट मत कीजिए, वचन आपको स्पेक्यूलेट करने को नहीं बोलता है, नहीं सिखाता है, ऐसा वो गलत है। इसलिए हम देखते हैं कई टीचर लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है 8 यहाँ आएगा, वो अपना थ्योरी बना के चल देते हैं, अपना बना देते हैं कि 8 यहाँ आएगा, है ना। कोई बोलते हैं 8 यहाँ आएगा, तो वो अपना थ्योरी बना देते हैं कि हाँ अपने हिसाब से वुमेन को नहीं ढकना चाहिए। कोई बोलेगा 8 यहाँ आएगा, बोलेगा हाँ वुमेन को सर नहीं ढका भी तो चलेगा। फिर कोई बोलेगा नहीं 8 यहाँ आएगा, वो प्रचार कर सकते, बोलेगा यहाँ आएगा नहीं, प्रचार नहीं कर सकते औरतें। तो अपना अपना रूल बना के मत चलिए। देखिए अगर आपको कंफर्म नहीं है तो इसको यहाँ छोड़ दीजिए, कहीं ना कहीं और काम आएगा, ठीक है। 8 यहाँ नहीं आएगा, सॉरी 8 इन तीनों में से आएगा, तो तीनों में 8 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 यहाँ गया, 8 यहाँ गया, मतलब इन दोनों में 8 आएगा ही आएगा, तो यहाँ 8 डाल देंगे हम, नोट्स ऑन कर देंगे, 8 यहाँ 8 यहाँ, ठीक है। मैं दूसरा वाला खेलता हूँ हमेशा सुडोकू, पर आज ये वाला खेल रहा हूँ क्योंकि इसमें नोट्स का सुविधा है, दूसरे वाले में नोट्स का नहीं है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 8 का पूरा खेल नहीं, यहाँ नहीं खेला 8 अभी तक, खेल भी नहीं सकते, यहाँ पे कुछ है नहीं 8 के लिए, ठीक है। लेकिन हमेशा आप वचन में बढ़ते जाइए, इसी तरह पवित्र आत्मा आपको सिखाते जाएगा, है ना। तो नहीं, यहाँ नहीं बन रहा कुछ, हाँ 7 यहाँ, ठीक है। और देखिए 4, ठीक है। अब देखिए 4 यहाँ गया, क्योंकि इस लाइन में 4 नहीं आएगा कहीं पे, इस लाइन पे 4 नहीं आएगा कहीं पे, और इस घर में 4 को आना है, तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। सॉरी, इस नोट को हटा दीजिए, 4 यहाँ पे आएगा। अभी जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपको मान लो सिर्फ इतना ही चीज़ दिखाया, है ना, मान लो आपको सिर्फ इतना चीज़ दिखाया किसी ने, और बोल दिया देखो 4 यहाँ नहीं आएगा तो 4 यहाँ आएगा, और आपको उस भाई साहब ने या फिर उस जो भी सिस्टर है, उन्होंने आपको पूरा वचन दिखाया ही नहीं, ठीक है। उन्होंने आपको सिर्फ इतना दिखाया, और इतने के आधार पर बोल दिया कि हाँ वो तो जेरूसलम माता है, यहाँ आएगा। लेकिन आपको जब वचन बाकी पता होगा कि जीसस गॉड है, और जेरूसलम माता, वचन कहीं नहीं सिखाता जेरूसलम माता के बारे में या फिर मदर गॉड के बारे में, आपको बाकी वचन पता होंगे, तो आप बोलेंगे उन भाई साहब को, देखो सर यहाँ पे तो 4 है, यहाँ नहीं आ सकता, आपने झूठ बोला, यहाँ भी 4 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे वचन ऐसा कहता है, तो यहाँ पे आएगा। तो इसलिए आपको वो जो दिखा रहे उनको तो देखो ही आप, लेकिन साथ में आप रूल भी जानो और आप वचन भी तैयार रहो। तो वचन में तैयार रहना, वचन में मजबूत रहना, वचन में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं, है ना, सिर्फ ज्ञान बटोरने के लिए नहीं, परंतु वचन को समझने के लिए। जितना वचन आप सीखोगे, जितना वचन आप पढ़ोगे, उतना वचन को जानोगे, उतना डॉक्ट्रिन को अच्छे से समझोगे, उतना थियोलॉजी को अच्छे से समझोगे, और उतना परमेश्वर को अच्छे से समझोगे, और उतना परमेश्वर की इच्छा को अच्छे से समझोगे, है ना। जैसे लॉर्ड्स प्रेयर में हम बोलते हैं दाई विल बी डन, दाई विल आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। लेकिन अगर वो इच्छा का जो परमेश्वर की इच्छा ही हमको नहीं पता है ठीक से, तो हम कैसे पूरी करेंगे, हम कैसे अपने आप को ढालेंगे उस इच्छा के अनुसार, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ये 4 गया इधर क्योंकि 4 नहीं आएगा, ये 4 गया इधर क्योंकि 4 नहीं आएगा,
ये 4 गया इधर, तो 4 यहाँ आएगा इन दोनों में। ऑन कर देते हैं, इन दोनों में 4 लिख देते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा शायद। तो 4 गया, 4 गया। अभी देखिए यहाँ 4 गया, यहाँ 4 गया, देखा आपने। इस लाइन में 4 नहीं आएगा, इस लाइन में 4 नहीं आएगा, तो 4 कहाँ आएगा? इन दोनों में ही आएगा, गारंटी है ना। तो यहाँ 4 लिख दीजिए आप, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, है ना। अब जब यहाँ पे 4 आया ही है तो मतलब ये तो गारंटी है इन दोनों में से एक में 4 आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ 4 नहीं आएगा, यहाँ 4 नहीं आएगा, यहाँ तो जगह ही नहीं है। तो इन दोनों में से एक में 4 आएगा ही आएगा, मतलब पूरे लाइन पे और कहीं 4 नहीं आ सकता, मतलब ये 4 यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 4 यहाँ आएगा। ये हम इसको हम हटा देंगे, इरेज, और इसको हम 4 बना देंगे यहाँ पे। तो देखिए भले ही आपको यहाँ पे गारंटी नहीं था, पर आपने मेंटल एक नोट बना के रखा कि हाँ 2 चीज़ सीखी है मैंने, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, चलो वचन में आगे बढ़ते हैं। जब वचन में आप आगे बढ़े तो आपने देखा और भी चीज़ें लिखी हुई है। तो लेकिन आपने देखा जो नया चीज़ आपने सीखा 4, ये भी आपको पता नहीं था कि श्योर है या नहीं है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो चीज़ श्योर नहीं भी है तो परमेश्वर उसके द्वारा भी आपको सिखाता है। जैसे इस नई चीज़ के द्वारा आपको परमेश्वर ने सिखाया कि ये आपका जो पहला वाला कॉन्सेप्ट था वो क्लियर कर दिया, है ना। सही है, अभी आगे बढ़ते हैं। फिर 4 यहाँ गया, क्योंकि 4 यहाँ है, 4 यहाँ भी गया, नहीं यहाँ कुछ नहीं बन रहा। ठीक है, हाँ अब देखिए 4 यहाँ है तो यहाँ गया, यहाँ है तो यहाँ गया, यहाँ है तो यहाँ गया, तो 4 इस डब्बे में सिर्फ यहाँ आएगा, देख रहे हैं आप। क्योंकि 4 यहाँ पूरे लाइन, सॉरी पूरे लाइन में नहीं आएगा, 4 यहाँ है पूरे लाइन में नहीं आएगा, 4 यहाँ है पूरे लाइन में नहीं आएगा, तो बचा सिर्फ एक डब्बा। ठीक है, अब देखो 4 यहाँ गया, 4 यहाँ गया, ठीक है, 4 यहाँ गया, ये दोनों में ही आएगा। तो ऑन कर देते 4 और 4। ठीक है, अब देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, इन दोनों में से एक भी 4 हमको पता चल गया तो दोनों जगह वो पता चल जाएंगे, है ना। लेकिन हमको पता नहीं और हमको स्पेकुलेट नहीं करना है कोई भी चीज़। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 8, अभी भी 8 नहीं खेल सकते शायद, नहीं खेल सकते, 7 भी नहीं खेल सकते, 4 तो ऑलमोस्ट खेल लिया है। टफ है थोड़ा ये, कोई बात नहीं, हम सीखेंगे फिर भी। देखिए 9 गया, इधर 9 नहीं आएगा, यहाँ 9 नहीं आएगा लाइन में, तो मतलब यहाँ 9 आएगा, ये ऑफ, यहाँ पे 9 लिख देंगे हम। कुछ नया चीज़ सीखा हमने वचन में फिर से, है ना। पर कभी कभी क्या होता है, नया चीज़ सीखा, हमको पता नहीं नया चीज़ कहाँ यूज़ होने वाला है या फिर कैसे हमको हेल्प करने वाला है, तो उसके लिए आप टेंशन मत ले। प्रभु ने सिखाया है वचन से ही है, वो वचन कहीं ना कहीं आपको ज़रूर काम आएगा। तो वचन आप देखिए, ये 9 यहाँ गया, ये 9 यहाँ गया, मतलब 9 इन दोनों में आएंगे। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे नोट, फिर से नोट ऑन, यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे 9 आएगा। कहाँ आएगा हमको नहीं पता, हम स्पेकुलेट नहीं करेंगे, अपना थियरी नहीं लगाएंगे कि 8 + 1 होता है, 7 + 2 होता है ना। डॉक्ट्रिन समझाने के लिए जैसे प्री ट्रिप पोस्ट ट्रिप हो गया, है ना, जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। तो प्री ट्रिप समझाने के लिए जैसे कि हमको सिखाया जाता है, प्री ट्रिप में हमको सिखाया, रैप्चर में हमको ये सिखाया जाता है कि सीक्रेट रैप्चर होगा, है ना। परमेश्वर सीक्रेटली आएगा और विश्वासियों को लेके चला जाएगा और बाकी को तो पता भी नहीं चलेगा। पर हम देखेंगे वचन ऐसा बोलता है क्या कहीं पे, है ना। तो हम सूडो को अप्लाई करेंगे, बाकी वचन देखेंगे रैप्चर से रिलेटेड जितने भी है ना। तो लेट मी सी, जो अगर एग्जांपल मिलते गए तो हम देखेंगे। देखो यहाँ 9 नहीं आएगा, यहाँ 9 नहीं आएगा, नहीं यहाँ कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए 9 यहाँ भी नहीं आ सकता, ठीक है, यहाँ है 9, यहाँ भी नहीं बनेगा तो छोड़ दीजिए। 5 देखिए 5, अब 5 यहाँ है तो यहाँ नहीं आएगा, मतलब यहीं आएगा, ठीक है। तो लिख दीजिए ऑन 5, ठीक है। पानी पी लूँ थोड़ा सा मैं। सॉरी, तो 5 यहाँ आ गया, 5 इन दोनों में से एक में ही आएगा, ठीक है। अब देखेंगे 5 यहाँ कहीं नहीं आएगा फिर, लेकिन उससे हमको कुछ नहीं मिल रहा फिर भी। फिर हम देखेंगे 3 तो एक ही है, 3 से कुछ नहीं मिलने वाला हमको, और मिलना चाहिए हमको, है ना।
अब देखेंगे हम क्या देख सकते, 6 तो है ही नहीं, 6 6 नहीं आ सकता, 6 यहाँ गया तो तीन बॉक्स का एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हो गया, दो कम से कम दो अगर आ गया कहीं पे तो नैरो हम कर सकते हैं, नैरो डाउन, 3 थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 3 से हमें कुछ नहीं मिलेगा। अब देखिए एक यहाँ गया, ठीक है ना, एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, तो एक ये ही आएगा, गारंटी है आपको, ठीक है। तो नोट ऑन है, अब हम यहाँ एक डाल देंगे, यहाँ एक डाल देंगे, ठीक है। तो देखिए आपने पहले कुछ सीखा था यहाँ पे, आज कुछ नया सीखा आपने वचन में, ठीक है, और ये बिल्कुल ही अलग है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। तो आप स्पेकुलेट मत कीजिए, जो है रहने दीजिए, आप और बढ़ते जाइए। तो लेकिन क्या हुआ इससे, यहाँ 1 गया, यहाँ 1 गया, 1 के लिए सिर्फ जगह यहाँ बचा, लेकिन 1 यहाँ आएगा ही आएगा, तो पूरे लाइन में 1 नहीं आएगा, ठीक है। और हमने पहले ऑलरेडी सीखा था कि ये दो चीज़, तो मतलब ये कैंसिल हो गया, यहाँ 1 ऑलरेडी आना ही है, मतलब यहाँ नहीं आएगा, है ना, तो यहाँ आएगा 1, तो ऐसा होता है, ये 1 गायब हो गया, तो मतलब ये आ गया, तो ये आपका डॉक्ट्रिन, ये आपका अंडरस्टैंडिंग जो था सही था, लेकिन इन दोनों में से कौन सा हमको नहीं पता, है ना, तो हम अपना डॉक्ट्रिन अपना स्पेकुलेट नहीं करेंगे। तो हाँ, रैप्चर के बारे में बोल रहा था मैं, तो हम देखेंगे कि सीक्रेट रैप्चर के बारे में कहाँ लिखा हुआ है ऐसा, है ना, कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो एक तो यहाँ आएगा, सॉरी एक तो इस बॉक्स में हो गया, इस बॉक्स में और कहीं एक तो आ रहा नहीं है, ठीक है, इस बॉक्स में भी एक आ रहा नहीं है, ठीक है, 9 तो है ऑलरेडी, 9 से कुछ नहीं बन रहा, 9 तो ऑलरेडी इधर है, 9 इधर भी गया, कुछ हो रहा नहीं 9 से, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे, फिर नहीं हो रहा कुछ। अब देखेंगे कौन सा पूरा होने वाला लाइन, कोई है क्या लाइन जो पूरा होने वाला है। देखो इस लाइन में 1 यहीं आएगा, हमने ऑलरेडी खोज के निकाला है ना। 2 देखेंगे, 2 यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है, तो 2 ये दोनों में भी आ सकता है, इन दोनों में भी आ सकता है। 3 देखेंगे, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आ सकता है, यहाँ कहीं भी आ सकता है, 4 है ऑलरेडी, 5 आ सकता है, यहाँ भी कहीं भी 6 यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ आएगा, और तीनों में आ सकता है। कुछ ज़्यादा टफ है ये वाला, टाइम लगेगा। अभी क्या खेल सकते हैं और, हाँ, तो 5 यहाँ गया, ठीक है, क्योंकि 5 यहाँ है तो 5 यहाँ गया, तो 5 ये दोनों में आएगा। कुछ ज़्यादा मिल रहा नहीं है ठोस हमको, पर फिर भी 2 घर तक मिलना ठीक है है ना। 5, अभी देखो यहाँ पे 1 नहीं आएगा, सॉरी 2 यहाँ नहीं आएगा, ठीक है ना, 2 यहाँ नहीं आएगा, तो 2 इन दोनों में ही आना पड़ेगा 2 को, तो लगा दो 2 इधर, 2 और 2। अभी 5 और 2 यहाँ नहीं आ सकते, और 5 और 2 इस बॉक्स में चाहिए, तो यही दोनों ही बचे, तो मतलब 5 और 2 यहीं आएंगे, ये दोनों में ही, एक में 5 आएगा, एक में 2 आएगा, और हमको नहीं पता कौन सा, ठीक है। आगे दूसरा कौन सा, 1 2 3, अभी 3 इनमें से एक में आएगा ही आएगा, 3 4 5 यहाँ है, 6 इन दोनों में कौन सा हो गया, 3 और 6, तो हम लिख देंगे 3 6 3 6, ठीक है, ये 6 यहाँ आएगा ही आएगा, ठीक है, तो 6 यहाँ गया, दिख रहा है आपको, क्योंकि 6 यहाँ आएगा ही आएगा, तो 6 यहाँ गया, 6 यहाँ भी गया, तो 6 यहाँ आएगा ही आएगा, ठीक है, वो हम आगे और हेल्प मिलेगा उससे हमको। तो 6 यहाँ आएगा ही आएगा, 6 यहाँ आएगा ही आएगा, मतलब 6 ऊपर चला जाएगा कहीं ना कहीं, ये 3 में एक, लेकिन किस कौन से वाले में हमको पता नहीं, हम स्पेकुलेट नहीं करेंगे। 3 यहाँ नहीं आएगा, 3 यहाँ भी नहीं आएगा, मतलब 3 इनमें आएगा, लेकिन हम छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। अब 3 और 6 आ गया, ठीक है, अब 1 चाहिए, इस पूरे घर में 1 यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, पूरे लाइन में 1 यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, ठीक है 2 3 3 तो यहीं आएगा, 4 5 तो ऑलरेडी है, 6 यहीं आएगा, 7 8 और 9। अब देखो 1 8 9 यहाँ भी आएगा, 1 और 9 यहाँ नहीं आ सकता, तो 9 1 और 9 यहाँ यहीं आएगा गारंटी, ठीक है। देखो 1 8 9 यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है,
और इस लाइन में 1 और 9 यहाँ नहीं आ सकता, तो 1 और 9 तो यहीं आएगा, गारंटी है। समझ गए आप? इस लाइन में 1 और 9 चाहिए हमको, ठीक है, इस लाइन में 1 और 9 चाहिए हमको। हम एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, एक यहाँ, 9 और 1 यहीं आ सकता है, बट अब देखो 8 भी इन दोनों में से एक में ही आएगा, तो हमको श्योर नहीं है अभी, ठीक है। ठीक है, अभी रहने दो हमको। ये तो पता चल गया 1 और 9 यहाँ नहीं आ सकता, 1 और 9 यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ क्या चाहिए, 1 2 3, 3 और 6 1 8 9। इन लाइन में हमको 1 8 9 चाहिए, यहाँ पे हमको 1 8 9 3 ही डिजिट चाहिए। 3 डिजिट में 2 डिजिट यहाँ नहीं आ सकते, मतलब यहाँ 8 ही आएगा। समझ रहे आप, है ना? यहाँ पे हमको 1 8 9 चाहिए, क्योंकि 3 और 6 तो यहाँ है, तो 1 8 9 में 1 9 यहाँ नहीं आएगा, मतलब 8 यहाँ आएगा ही आएगा। समझ गए? तो ये 8 यहाँ आ गया। अभी 1 और 9, अभी यहाँ 1 और 9 आ सकता है, तो चलो 1 और 9 भी लिख दो इधर, 1 और 9, और 9 इधर गया, 9 इधर गया, 9 इधर किधर भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन एक जगह 9 का ये भी है। तो इस तरह से हम खेल सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो किसी ने कहा, कैसे बता सकता हूँ इसको मैं, कुछ जम रहा नहीं, एक्सप्लेनेशन कुछ मिल रहा नहीं ठीक से देने को, सिनेरियो तो अच्छा आया था। देखते आगे बढ़ते, चलिए 8 आ गया, ठीक है, 8 ये गिरा दो, अभी इधर 8, अभी देखो 8 यहाँ नहीं आएगा, 8 यहाँ नहीं आ सकता, 8 यहाँ भी नहीं आ सकता, तो 8 इन दोनों में आएंगे, ठीक है, ऑन है 8, आपने 8 लगा दिया इधर, ठीक है। अब रुक जाइए, अब जाइए आगे, 8 नहीं आ सकता, छोड़िए, 1 2 3 भी ऊपर गया, 2 भी किधर भी आ गया। अब कौन सा जो भरने वाला वो देखेंगे हम, ठीक है। तो आई गेस 28 मिनट, आधा घंटा ऑलरेडी हो गया वीडियो का, तो शायद मुझे यहाँ पे ख़त्म करना चाहिए वीडियो। तो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि मैं ज़्यादातर और सिनेरियो बेस्ड कर सकूं, या फिर ऑलरेडी प्रैक्टिस किया हुआ अगर सुडोकू मैंने किया एग्जांपल्स बना के, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि ये तो लाइव था। लाइव में मेरे को जैसे जैसे सिचुएशन आ रही है उस हिसाब से मेरे को सोचना पड़ रहा है। तो शायद अगर मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस किए हुए मैं अगर सुडोकू खेलूँगा तो सिनेरियो ऑलरेडी मैं बना सकता हूँ। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि कैसा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक एक अलग अलग वीडियोस बनाऊँ, सिर्फ कल्ट को लेके, या फिर सिर्फ इस्लाम को लेके, या फिर सिर्फ डॉक्ट्रिन को लेके, है ना, तो वो भी कर सकता हूँ मैं। सिनेरियो अलग अलग से मैं ऑलरेडी निकाल के रखूँगा, उसके लिए मेहनत तो है पर करना पड़ेगा। तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में, है ना। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।